प्रीवियस लेक्चर्स में हम इमेज डिग्रेडेशन और नॉइज मॉडलिंग देखे थे। आज हम आज के लेक्चर में हम जो भी नॉइज प्रीवियस क्लास में देखे थे, कौन कौन से नॉइज होते हैं, कितने टाइप के नॉइज होते हैं, उन नॉइज को कैसे रिमूव किया जाता है यूजिंग फिल्टरिंग प्रोसेस, उसको हम देखेंगे। हम पीछे भी बता चुके हैं कुछ फिल्टरिंग प्रोसेस, कुछ फिल्टर्स बता चुके हैं, उन्हीं को फिर देखना है यहाँ पे। तो देखते हैं। स्पेशियल फिल्टर्स विच आर यूज्ड इन इमेज स्मूथिंग एंड शार्पनिंग और आल्सो यूजफुल फॉर रिमूविंग नॉइज। हमने स्पेशियल फिल्टरिंग में पढ़ा था, तो उसमें स्मूथिंग और शार्पनिंग देखा था। स्मूथिंग इन स्पेशियल डोमेन और शार्पनिंग इन स्पेशियल डोमेन, तो दोनों में फिल्टरिंग पढ़ा था। तो वही चीज, वही स्पेशल फिल्टरिंग में जो स्मूथिंग और शार्पनिंग के लिए जो हमने फिल्टर यूज किया था, वो हमारा नॉइज को भी रिमूव करने में यूज कर सकते हैं। इमेज रिस्टोरेशन स्पेशियल फिल्टर, इसमें दो टाइप के होते हैं फिल्टर नॉइज को रिमूव करने के। एक होता है मीन फिल्टर, एक होता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। मीन फिल्टर में आपका अरिथमेटिक मीन फिल्टर, जियोमेट्रिक फिल्टर मीन फिल्टर, हार्मोनिक मीन फिल्टर और कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर। और फिर ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर्स में मीडियन फिल्टर, मैक्स एंड मीन फिल्टर, मिड पॉइंट फिल्टर एंड अल्फा ट्रिम फिल्टर। तो जो हमारा नॉइज होता है उसको रिमूव करने के लिए दो टाइप के फिल्टर्स हैं। एक आपका मीन फिल्टर, एक दूसरा है आपका ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर। मीन फिल्टर भी में फिर चार कैटेगरी है: अरिथमेटिक मीन फिल्टर, जियोमेट्रिक मीन फिल्टर, हार्मोनिक मीन फिल्टर एंड कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर। नेक्स्ट आपका ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर में फिर चार कैटेगरी है: मीडियन फिल्टर, मैक्स एंड मिड फिल्टर, मिड पॉइंट फिल्टर एंड अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर। तो चलिए पहले हम मीन फिल्टर को देखेंगे, इन चारे जो भी चार कैटेगरी हैं इसके, फिर हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक को देखेंगे। मीन फिल्टर क्या होता है सबको पता है, पहले भी बता चुका हूं। The edges of mean filtering is simply to replace each pixel value in an image with the mean or average value of the neighbors including itself. बेसिकली हम मीन फिल्टर में करते क्या है, हम मीन फिल्टर में जो भी इमेज होता है उसके सारे पिक्सल को रिप्लेस करते हैं। इससे जितने उस पिक्सल के जितने भी नेबर पिक्सल होते हैं उनके मीन से सारे पिक्सल्स को करते हैं। अगर मेंशन नहीं है तो कभी कभी न्यूमेरिकल में मेंशन भी कर देता है कि कोई पर्टिकुलर पिक्सल को ही रिप्लेस करना है मीन से। तो मीन फिल्टरिंग में करते क्या है कि जो भी पिक्सल्स होते हैं उनके नेबर्स पिक्सल के मीन से हर पिक्सल्स को रिप्लेस कर देते हैं। इसमें नंबर 1 है आपका अरिथमेटिक मीन फिल्टर। पहला मीन फिल्टर होता है आपका अरिथमेटिक मीन फिल्टर। क्या होता है दिस फिल्टर? रिमूव्स लोकल वेरिएशंस विद इन द इमेज, लोकल वेरिएशंस को रिमूव करता है। इट इज सिमिलर टू लो पास फिल्टर। जो लो पास फिल्टर हमने पढ़ा है उसकी तरह ये होता है। इट इज जस्ट लाइक अ सिमिलर लो पास फिल्टर। It is useful in removing Gaussian noise and uniform noise. अरिथमेटिक मीन जो फिल्टरिंग है ये हमारा यूज होता है गसियन नॉइज और यूनिफॉर्म नॉइज हो तो उसको रिमूव करने के लिए अरिथमेटिक मीन फिल्टर होता है। बट गसियन नॉइज और यूनिफॉर्म नॉइज तो हम रिमूव करेंगे, बट इमेज जो होता है ब्लर ही रहता है। अगर अरिथमेटिक मीन फिल्टर से अगर फिल्टरिंग करते हैं किसी भी इमेज को, या अरिथमेटिक मीन फिल्टर से कभी भी नॉइज को रिमूव करते हैं किसी भी इमेज में, तो गसियन नॉइज और यूनिफॉर्म नॉइज तो रिमूव हो जाता है, बट इमेज हमारी ब्लर ही रहती है। So the value of restored image f cap at point xy in the arithmetic mean computed using the pixel in the region defined by s of xy this.
f of xy is equal to 1 upon m into n sigma st belongs to s of xy gst, where g in bracket st mask applied over blurred image and m cross n is the size of spatial filter. क्या होता है ये अभी देखते हैं. This filter operation can be implemented using a convolution mask in which all coefficients have value 1 by mn. जैसे मैंने बताया था, अगर कोई 3x3 का फिल्टर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ लीनियर फिल्टरिंग में. सपोज यहाँ पे 3 है सारे फिल्टर की वैल्यू, या 1 1 है. सपोज 1 1 करते हैं. सपोज ये हमारा कोई भी 3x3 का फिल्टर है जिसकी वैल्यू सपोज 1 1 1 है. तो ये 3x3 का है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x3 दैट इज 9. ठीक है. तो या तो यहाँ पे 1/9 कॉमन लेके करें, या यहाँ सब पे 1/9 करें. 1/9 1/9 बात एक ही होगी. ऐसे ही हमारा ये 3 है तो ये भी 3x3 का है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/9, या यहाँ पे 3/9 सब में कर देंगे, 3/9 कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. बेसिकली इसमें होता यही है कि जो भी ये देखिए लिखा हुआ है f of xy 1 upon mn को हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं 1 upon mn. 1 upon mn का मतलब m और m इंटू n करेंगे तो m हो जाएगा आपका नंबर ऑफ रोज और n हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉलम. तो mn का मतलब हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ फिल्टर. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है तो 1/9 और समेशन ऑफ g ब्रैकेट में s t का मतलब सारे पिक्सेल्स की वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं. समेशन का मतलब क्या होता है एडिशन. ये हमारा क्या हो जाएगा मास्क अप्लाइड ओवर ब्लर्ड इमेज. सो दिस इज योर अर्थमेटिक मीन फिल्टर. ठीक. इसको बेसिकली हम गसियन नॉइज और यूनिफॉर्म नॉइज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका जियोमेट्रिक मीन फिल्टर. देखिए ये क्या होता है. दिस फिल्टर एलिमिनेट्स गसियन नॉइज. ये फिल्टर जो होता है गसियन नॉइज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज इनइफेक्टिव फॉर पीपर टाइप ऑफ नॉइज. साल्ट एंड पीपर नहीं बताया था, वही चीज है. साल्ट एंड पीपर का नॉइज का जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती है उसमें अगर डिस्टरबेंस आता है तो उसको साल्ट एंड पीपर नॉइज बोलते हैं या इंपल्स नॉइज बोलते हैं. तो गसियन नॉइज तो रिमूव करता है बट इनइफेक्टिव फॉर पीपर नॉइज. पीपर नॉइज अगर टाइप का नॉइज है तो वो जो है इसको वे जियोमेट्रिक मीन फिल्टर काम नहीं. सो दिस फिल्टर अचीव स्मूथिंग कंपेरेबल टू द अरिथमेटिक मीन फिल्टर but it tends to lose less image detail in this process. देखिए जो अरिथमेटिक मीन फिल्टरिंग था उसमें भी गसियन नॉइज रिमूव करते थे, इसमें भी करते हैं, बट उसमें इमेज ब्लर ही रहती थी, इसमें कम ब्लर रहती है. ये अरिथमेटिक मीन फिल्टर से ज्यादा बेहतर होता है जियोमेट्रिक मीन फिल्टर फॉर रिमूविंग गसियन नॉइज. वही बात कही गई है. ये इसका फंक्शन होता है एफ कैप एक्स वाई इज इक्वल टू पाई एस टी बिलोंग्स टू एक्स वाई जी ऑफ एस टी पावर 1 अपॉन एम एन. जब हमारा सिग्मा कहता है समेशन तो सारे को ऐड करना रहता है जो आगे होता है, और पाई अगर कहता है तो मल्टीप्लाई करना होता है. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. Here each restored pixel is given by the product of the pixel of the sub image window raised to the power 1 upon mn. ये जो कहा गया है उसी को देखिए एग्जांपल में देखते हैं. ये हमारा कोई इनपुट इमेज है, इस पे गसियन नॉइज को रिमूव करना है. सपोज इसमें गसियन नॉइज है तो पाई का मतलब क्या है, इसमें सारे इमेज को पिक्सल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 2 into 3 into 4
into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 this। अब पावर आपका क्या है 1 अपान एम एन। 1 अपान एम एन का मतलब क्या हो गया, एम आपका नंबर ऑफ रोज, एन आपका कॉलम। तो यहाँ एम क्या है 3 रोज 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 करेंगे इज इक्वल टू 9। यहाँ पे वो पावर 1 अपान 9 हो गया। तो यहाँ पे हम देयरफॉर द वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू आएगी कंप्यूट होके एफ कैप एक्स वाई हैज रिप्लेस्ड टू द सेंटर पिक्सल ऑफ द इमेज। सेंटर पिक्सल से करेंगे क्योंकि मास्क भी सपोज कर रहे हैं हम 3 क्रॉस 3 का है, तो हमारा सेंटर पिक्सल ही होता है। वैसे इसमें एक एक पिक्सल को हम कर सकते हैं रिप्लेस मीन फिल्टरिंग में, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टरिंग है, सिर्फ और सिर्फ हम सेंटर पिक्सल को ही रिप्लेस करते हैं आफ्टर फिल्टरिंग, जो भी हम पिक्सल की वैल्यू मिलती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि हम सेंटर पिक्सल 5 को हम रिमूव कर देंगे। किससे, ये हमारा एफ कैप एक्स वाई में जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद पावर 1 अपॉन 9 करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट आएगा। सो दिस इज योर जियोमेट्रिक मीन फिल्टर। नेक्स्ट वन इज योर हार्मोनिक मीन फिल्टर। It works well for salt noise but fails on peeper noise. ये हमारा सॉल्ट नॉइज के लिए काम करता है बट पीपर नॉइज के लिए काम नहीं करता। इसके पहले वाला जो जियोमेट्रिक फिल्टरिंग था वो किसके लिए था, पीपर नॉइज में इनइफेक्टिव था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है सॉल्ट नॉइज के लिए है बट पीपर नॉइज के लिए काम नहीं करेगा। एंड इट ऑल्सो वर्क्स वेल फॉर गसियन नॉइज, ये भी गसियन नॉइज के लिए भी काम करता है। ये आपका फंक्शन हो गया एफ कैप एक्स वाई इज इक्वल टू एम एन ओवर summation of st belongs to sxy 1 upon g of st। m और n आपका क्या है ऑर्डर, m आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। सपोज ये आपका कोई इनपुट इमेज है, हमको इसमें 5 ये सेंटर पिक्सल को अगर रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, सपोज आपका m इंटू एन आपका क्या है 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो f कैप एक्स वाई m इंटू एन क्या हो जाएगा दैट इज 9, और सारे पिक्सल्स को लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान जी ऑफ एस टी है, यहाँ 1 अपान जी ऑफ एस टी है, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1, 1 अपान 2, 1 अपान 3, 1 अपान 4, 1 अपान 5, या फिर ये 1 अपान 6, फिर 1 अपान 7, 1 अपान 8 एंड 1 अपान 9। ये जी ऑफ एस टी से हम कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा एफ ऑफ एक्स वाई, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एफ कैप एक्स वाई हैज रिप्लेस्ड टू द सेंटर पिक्सल दैट इज 5। 5 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, दिस एफ कैप एक्स वाई से। So this is your harmonic mean filter. Okay. Next आपका है कंट्रा हार्मोनिक फिल्टर। Next one is your contra harmonic mean filter. It is well suited for reducing the effects of salt and pepper noise. इस salt and pepper noise को रिमूव करने के लिए यह यूज किया जाता है कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर। Q is an order of an filter. फिल्टर का ऑर्डर है। Q क्या है अभी आगे देखेंगे। Q is if Q is greater than 0 for elimination of pepper noise, Q की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी किसके लिए, फॉर एलिमिनेशन ऑफ पीपर नॉइज। अगर पीपर नॉइज रिमूव कर रहे हैं तो हमारा Q की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, और अगर Q की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो एलिमिनेट करेगा सॉल्ट नॉइज। सॉल्ट नॉइज को रिमूव करने के लिए Q इज लेस देन 0 होना चाहिए। सो दिस इज योर फंक्शन f cap x y is equal to summation of this st belongs to s of s by x y g of st पे power q plus 1 upon summation of st belongs to x y g st पे power q। if q is equal to 0, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, ग्रेटर देन 0 है तो पीपर नॉइज एलिमिनेट करने के लिए होगा, लेस देन 0 है तो सॉल्ट नॉइज को रिमूव करेगा। अगर Q की वैल्यू 0 है देन इट बिकम्स अरिथमेटिक मीन फिल्टर। अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आपका अरिथमेटिक मीन फिल्टर हो जाएगा। आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन फिल्टर में अगर
समेशन ऑफ जी ऑफ एस टी होता है, अगर क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो नीचे आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ऊपर सिर्फ और सिर्फ समेशन ऑफ जी ऑफ एस टी बनेगा। अगर क्यू की वैल्यू 1 हो जाती है देन इट बिकम्स हार्मोनिक फिल्टर। हार्मोनिक फिल्टर देखिए क्या होता है इसका फंक्शन, दिस, ये हमारा हार्मोनिक फिल्टर हो जाएगा व्हेन q इज इक्वल टू 1। अगर q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ ये हमारा जो फिल्टर है ये हार्मोनिक फिल्टर, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारा कोई इनपुट इमेज है और सपोज करते हैं कोई मास्क भी है, फिल्टर भी है, वो भी 3x3 का है। तो ये जो हमारा Q है क्या होता है, Q इज द ऑर्डर ऑफ फिल्टर। अगर फिल्टर का डायमेंशन 3x3 का फिल्टर है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 9, 3x3 इक्वल टू 9। यहाँ देखिए लिखा है लेट ऑर्डर ऑफ फिल्टर इज m क्रॉस n इक्वल टू 3x3 दैट इज 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन ऑफ GST, सारे पिक्सल्स को ऐड करेंगे, 1 ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे पावर 9 प्लस 1 क्यों किया गया है, क्योंकि ये Q प्लस 1 है तो Q हमारा जो ऑर्डर आया फिल्टर का 9 आया तो 9 प्लस 1 दैट इज 10। और सेम चीज हमारे नीचे भी है समेशन ऑफ GST पे पावर Q। सबको हम सारे पिक्सल्स को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 पे पावर कितना हो जाएगा 9। सो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ऊपर ऐड करेंगे तो 45 पे पावर 10 एंड 40, सॉरी ये भी 45 है, ये मिस्टेक हो गया, दिस इज आल्सो 45। जब ये 45 जब ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 45। क्या आएगा 45। तो अगर हम सपोज हम सेंटर पिक्सल को रिमूव कर रहे हैं तो रिप्लेस कर रहे हैं, इस पे फिल्टरिंग प्रोसेस लगा रहे हैं इस पिक्सल पे, तो हमारा 5 किससे रिप्लेस हो जाएगा 45 से। सो दिस इज योर मीन फिल्टर, जिसमें आपके 4 टाइप थे, अर्थमेटिक मीन फिल्टर, जियोमेट्रिक मीन फिल्टर, हार्मोनिक मीन फिल्टर एंड कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर। चारों टाइप हमने देख लिए और कब कौन सी फिल्टरिंग यूज होती है, कब कौन सा फिल्टर यूज होता है किसी पर्टिकुलर नॉइज को रिमूव करने के लिए, वो भी चीजें हमने देखी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर। अच्छा हाँ, यूजेस देख लेते हैं थोड़ा सा। यूजेस, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक मीन फिल्टर आर suited for Gaussian or uniform noise and contra harmonic filter is suited for impulse noise, और impulse noise को हम salt and pepper noise भी बोलते हैं। अभी इसको more डिटेल में आगे चार्ट बना के मैंने शो किया। चलिए देखते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर। It is non-linear spatial filter whose response is based ordering or ranking the pixel contained in the image area encompassed by the filter and then replacing the value of the center pixel with the value determined by the ranking result। बेसिकली ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर में क्या होता है, जो भी हमारा इसमें जब भी हम इसमें पहले रैंकिंग भी इसको बोलते हैं, ऑर्डरिंग इसको रैंकिंग बोलते हैं, इसमें रैंकिंग निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं। जो भी फिल्टर के अंदर के जो भी पिक्सल होते हैं उनमें हम रैंकिंग निकालते हैं, और उस जो फिल्टरिंग में जो भी सेंटर पिक्सल होगा उसको हम हमेशा सेंटर पिक्सल को पे ही हम फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं। अगर किसी भी पिक्सल पे अगर हमको फिल्टरिंग अप्लाई करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसा करेंगे कि वो फिल्टर के साथ कि वो जो जिस पिक्सल पे लगाना हो वो फिल्टर के सेंटर में है, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में हमेशा हम सेंटर पिक्सल पे ही हम फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं। इसमें भी आपके नंबर 1 है मीडियन फिल्टर। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इमेज एनहांसमेंट चैप्टर। फिर भी यहाँ देख लेते हैं मीडियन मीडियन फिल्टर क्या होता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर फिल्टर। मीडियन फिल्टर बेसिकली करते क्या है, it works by sorting the list and finding the median. The center pixel is replaced by the median filter. It is effective in the presence of bipolar or unipolar impulsive noise. ये impulsive noise के लिए
को रिमूव करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिस बाइपोलर और यूनिपोलर दोनों के। प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ कि बाइपोलर यूनिपोलर का कब कंडीशन होता है। क्या करते हैं मीडियन फिल्टर में, उसको देखते हैं। जो भी हमारे, ये सपोज ये हमारा कोई भी, ये हमारा इसका फंक्शन होता है एफ कैप एक्स वाई इक्वल टू मीडियन ऑफ जी ऑफ एस टी। सपोज ये मेरा कोई इनपुट इमेज है, तो इनके जो भी पिक्सल की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सॉर्ट द पिक्सल वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। और इसमें जो मीडियन होगा, देखिए मीडियन होगा आपका 5 होगा। देखिए इधर भी 4 पिक्सल हैं, इधर भी 4 पिक्सल हैं, तो 5 इज योर मीडियन। सो द सेंटर पिक्सल ऑफ एन इनपुट इमेज रिप्लेस्ड बाय 5। सेंटर पिक्सल आपका ये है 4, ये हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, 5 से। देखिए 5। सो दिस इज योर आउटपुट इमेज। ये हमारा इनपुट इमेज था, इस पे मीडियन फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई किया, तो हमारा सेंटर पिक्सल क्या हो गया, 5। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, बाइपोलर और यूनिपोलर इंपल्स इमेज के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैक्स एंड मीन फिल्टर। Max filter selects the largest value in the sorted list. Max filter is used for removing peeper noise only. Peeper noise को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। मैक्स और मीन फिल्टर में मैं पहले बता चुका हूँ, इसका जो फंक्शन होता है एफ कैप एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जी ऑफ एस टी। अभी एग्जांपल, मतलब जो भी, जैसे अभी हमने देखा था ना, जो भी मीन में देख लेते हैं पहले। मीन फिल्टर सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू इन द सॉर्टेड लिस्ट। मीन फिल्टर इज यूज फॉर रिमूविंग सॉल्ट नॉइज। मतलब mean filtering used for removing salt noise and max filtering is used for removing peeper noise, and this is the removing function f cap x y is equal to minimum of g of st। क्या हो गया मैक्स और मिनिमम, जैसे सपोज ये हमारा था कोई भी इनपुट इमेज, इस इनपुट इमेज की जो पिक्सल की वैल्यू जो सबसे मिनिमम होगी, अगर इस पे मिनिमम फिल्टर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 किससे रिप्लेस हो जाएगा, मिनिमम आपका क्या है 1 है, तो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैक्स फिल्टरिंग यूज कर रहे हैं तो जो भी इन पिक्सल्स में, पिक्सल में जो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 9 की है, तो 9 से हम रिप्लेस कर देंगे, इस 4 को 9 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा मैक्स फिल्टरिंग। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं इसको। सो दिस इज योर मैक्स एंड मीन फिल्टरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज मिड पॉइंट फिल्टरिंग। दिस फिल्टर सेलेक्ट्स द मिड पॉइंट which is the average of the minimum and maximum value। मिनिमम और मैक्सिमम पिक्सल की जो वैल्यू होगी उसका हम एवरेज लेते हैं। It is very effective in removing Gaussian noise and uniform noise. It is also used for removing Gaussian and uniform noise. Mid point filtering से भी हम Gaussian और uniform noise को remove करेंगे, and this is your function f cap x y is equal to 1 by 2 maximum of g of st plus minimum of g of st. Next one is alpha tuck trim mean filtering. It is based on the concept of computations of the average of the pixels that falls within the windows. अभी हम इसको एग्जांपल से भी देख लेंगे। It works by deleting the d by 2 lowest and d by 2 highest gray level values. जो भी हमारी पिक्सल की वैल्यू होगी उसको शॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो उसमें करते क्या है, हम अल्फा कंप्यूट करते हैं और उसकी हेल्प से हम जो लोवेस्ट d by 2 एलिमेंट होंगे उसको भी रिमूव करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, और फिर हाईएस्ट भी। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। It is useful for situation involving multiple types of noise such as combination of salt and pepper and Gaussian noise। यहाँ पे यूज होता है, this is your function which is used in alpha trimmed mean filtering f cap x y is equal to 1 upon mn minus d and summation of gr st। ठीक क्या होता है उसको भी देखते हैं। If
If d is equal to 0, then it becomes arithmetic filter, and if d is equal to m-1, then it becomes median filter. ठीक है? So this is all about your mean filtering and order statistics filtering. हमने फिल्टरिंग देखा, जिसकी हेल्प से हम जो भी नॉइज पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉइज, गसियन नॉइज, यूनिफॉर्म नॉइज, इंपल्स नॉइज, ये इन सारे नॉइज को रिमूव करने के लिए हमने फिल्टर्स की हेल्प से हम इसको रिमूव करते हैं सारे नॉइज को। तो दो टाइप के फिल्टर होते हैं, मीन फिल्टर एंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर, जिसमें हम मीन फिल्टर जो होता है उसमें भी तीन टाइप होते हैं, अरिथमेटिक मीन फिल्टर, जियोमेट्रिक मीन फिल्टर, हार्मोनिक मीन फिल्टर एंड कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर। फिर आपका ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर में भी फिर चार टाइप होते हैं, जिसमें हमारा मीडियन फिल्टर, मैक्स एंड मीन फिल्टर, मिड पॉइंट फिल्टर एंड अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर। ठीक है, तो ये हमारे सारी फिल्टरिंग हो। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे ये है, assume that the image given below is affected by Gaussian and impulse noise, identify the filter and apply on the image which removes both noise. So this numerical we will discuss this numerical in next lecture. So today we have covered the mean filtering and order statistic filtering, by which we can remove the noise from the image. ये क्वेश्चन है जो हमने अभी डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स बताए, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। Assume that the image given below and is affected by Gaussian and impulse noise, identify the filter and apply on the image which removes both noise. ये हमारा इनपुट इमेज दिया गया है और कहा गया है कि इसमें गसियन और इम्पल्स नॉइज है, तो हमको वो फिल्टरिंग टेक्निक अप्लाई करनी है जो गसियन और इम्पल्स दोनों नॉइज को एक साथ रिमूव कर दे। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारा ये आपका अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर है जो दोनों को करता है। देखिए लिखा हुआ है, it is useful for situation involving multiple types of noise such as an combination of salt and pepper. Salt and pepper को हम impulse noise बोलते हैं, and Gaussian noise। इन दोनों को रिमूव करने के लिए हम अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर यूज करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, ये आपका फंक्शन होता है 1/mn-d समेशन ऑफ GRST। अब d क्या है वो हम जानेंगे। यहाँ एक और पॉइंट लिखा है, इट वर्क्स बाय डिलीटिंग द d/2 लोवेस्ट एलिमेंट एंड द d/2 हाईएस्ट ग्रे लेवल वैल्यू। ठीक है, लोवेस्ट और हाईएस्ट ग्रे लेवल वैल्यूज मतलब लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पिक्सेल वैल्यू से मतलब है, या इंटेंसिटी वैल्यू कहें। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं क्या करना होगा हमको। यह है इनपुट इमेज। तो सबसे पहले हम इसकी ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर क्या है आपका 5x4, 5 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, तो 5x4 दैट इज mn इज इक्वल टू 20 एंड अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर यूज्ड टू रिमूव बोथ गसियन एंड इंपल्स नॉइज। एज्यूम करेंगे, आपको पहले यहाँ पे देखिए इसी में ऊपर बताया हमने, इफ d इज इक्वल टू 0 देन it becomes arithmetic filter and d is equal to mn-1 करेंगे तो it becomes median filter। और हमको यूज क्या करना है, अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर। तो d की वैल्यू या तो ये होगी, तो हम क्या कर देंगे, d की वैल्यू mn-2 कर देंगे, या mn-3 mn-4 कुछ भी कर सकते हैं। हमने एज्यूम किया d is equal to mn-2, तो mn की वैल्यू 20 है, तो 20-2 दैट इज 18। ठीक है, फिर हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू होता है d/2
विच इज 9 आएगा, दैट इज 9 आया आपका। इसमें एक स्टेप कहा गया है, आप देखें D/2 लोवेस्ट एंड D/2 हाईएस्ट ग्रे लेवल वैल्यूज को हम क्या करें, डिलीट कर दें, फिर हम इस पे काम करते हैं। तो देखिए हमारा D/2 आया है 9, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पिक्सल्स की वैल्यू है ये सारा, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और लिखते हैं ये हमारा, देखिए एवरी अरेंज द पिक्सल्स वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हमने जो भी पिक्सल वैल्यू थी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। 5x4 का था तो देखिए 20 एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 5x4 का आपका मैट्रिक्स इनपुट का साइज है, तो 20 एलिमेंट तो 20 पिक्सल्स हो गए, तो 9D/2 लोवेस्ट D/2 मतलब सबसे जो मिनिमम 9 पिक्सल की वैल्यू होगी उनको डिलीट करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में है तो 9 ये हो गए, इनको डिलीट कर दिया। और D/2 हाईएस्ट पिक्सल्स वैल्यू या ग्रे लेवल वैल्यू या इंटेंसिटी वैल्यू, ये 9 ये हाईएस्ट है, इधर से चलेंगे तो 9 इधर हो जाएंगे यहाँ तक, और इधर से चलेंगे तो लोवेस्ट होगा। बीच में हमारा क्या बचा, 4x4। अब हम इसी पे जो भी होगा हम अपना फंक्शन, अपना अप्लाई फंक्शन का यूज करते हुए हम रिमूव करेंगे। इसको रिमूव कर दिया, D/2 लोवेस्ट पिक्सल वैल्यू एंड D/2 हाईएस्ट पिक्सल वैल्यू, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पिक्सल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ये हमने किया। ये हमारा फंक्शन होता है f cap x y = 1/mn - d समेशन ऑफ g और st। तो mn हमारा क्या है, ऑर्डर है, तो m क्रॉस n 5x4 दैट इज 20, हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं, तो दैट इज 20 - 18। d हमने 18 कंप्यूट किया है, देखिए यहाँ देखिए mn हमारा 20 आया है और d हमारा 18 आया है। हमने d = mn-2 लिया है, अगर d = mn-3 भी ले सकते हैं, mn-4 भी ले सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, आपकी इच्छा है, जूम कर लीजिए। तो mn-d दैट इज 20/18 एंड यहाँ पे gr समेशन और grst मतलब ये जो भी पिक्सल बाद में बचेंगे, ये D/2 एलिमेंट्स को इधर और D/2 एलिमेंट्स को इधर को डिलीट करने के बाद हमारे दो 4 बच रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे, समेशन है तो gr(st), तो 4 + 4 दैट इज ये हमारा हो जाएगा 1/2 × 8 दैट इज 24, दैट इज f cap x y = 4। ये हमारा 4 वैल्यू मिला, जिससे हम जो हमारा इनपुट इमेज था हमारा ये, इसमें हम ये हमारा इनपुट इमेज था, इसमें सेंटर पिक्सल को हम 4 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है रिप्लेस द सेंटर पिक्सल बाय 4 इन इनपुट इमेज। अच्छा एक बात और हम बता दें आपको, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है कि गसियन एंड इम्पल्स नॉइज है, किसमें, इस इमेज में। सपोज अगर ये ना मेंशन करे कि कौन सा नॉइज होगा, तो आप क्या करेंगे, जो इनपुट इमेज देगा उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम कैसे बनेंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हिस्टोग्राम बनाएंगे और सारे नॉइज का हिस्टोग्राम भी मैंने अलग से बताया है। तो जिस नॉइज के हिस्टोग्राम से हमारे इनपुट इमेज का हिस्टोग्राम या तो सेम हो या सिमिलर हो, जस्ट जो ज्यादा क्लोज हो, हम मान लेंगे कि वही नॉइज उस इमेज में है। और बाकी सारे फिल्टरिंग बता ही दिया है मैंने कि किस नॉइज को रिमूव करने के लिए कौन सा हम फिल्टर यूज करें। तो कभी कभी ये बातें नहीं दी रहती है, गसियन एंड इम्पल्स नॉइज इसमें मेंशन कर दिया है कि इसमें इमेज में गसियन और इम्पल्स नॉइज, अगर ये ना मेंशन करे तो हम इनपुट जो भी इनपुट इमेज देगा उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे और जितने भी टाइप्स ऑफ नॉइज पढ़े उसके हिस्टोग्राम से मैच कराएंगे, जिससे ज्यादा क्लोज होगा वही हम मान लेंगे कि वही नॉइज उस पर्टिकुलर इमेज में प्रेजेंट, और फिर उस नॉइज के बेस पे हम उसको रिमूव करेंगे। क्लियर है? so this is the example of based on filtering। चलिए देखते हैं आप, ये कुछ जो मैंने बताया है एक ही साथ है। अर्थमेटिक फिल्टर, जियोमेट्रिक फिल्टर कब कब यूज होता है, अर्थमेटिक फिल्टर कब यूज होता है, एक मैंने एक बार पूरा समराइज करके लिख दिया है, इसको देख लेते हैं।
अर्थमेटिक फिल्टर कब यूज होता है, क्या करता है ये, इट रिमूव्स गसियन एंड यूनिफॉर्म नॉइज बट विद ब्लरिंग। रिमूव तो करेगा गसियन और यूनिफॉर्म नॉइज, बट उस इमेज में ब्लरिंग होगी, ब्लर होगा ही। जियोमेट्रिक क्या होगा, रिमूव करेगा वही गसियन और यूनिफॉर्म नॉइज ही, लेकिन इमेज जो होगी कंपैरेटिवली अर्थमेटिक मीन इसके कंपैरिजन में ब्लरिंग कम होगी। अर्थमेटिक मीन अगर रिमूव करते हैं लेकिन फिर भी ब्लर रहेगा, जियोमेट्रिक मीन में रिमूव तो हो जाएगा गसियन और यूनिफॉर्म नॉइज, लेकिन ब्लरिंग कम होगी, लेस ब्लरिंग। देन हार्मोनिक मीन देखते हैं क्या होता है। इट वर्क्स वेल फॉर सॉल्ट नॉइज बट फेल्स फॉर पीपर नॉइज। हार्मोनिक मीन जो है सॉल्ट नॉइज के को रिमूव करने के लिए करता है, बट पीपर के नॉइज को रिमूव करने में ये काम नहीं आता है। इट इज हेल्पफुल इन रिमूविंग गसियन नॉइज, गसियन नॉइज को भी रिमूव करने में यूज किया जाता है। कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर ये कब होता है यूज, पॉजिटिव, सब डिटेल में मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक समराइज कर रहा हूँ, एक समरी बना के मैंने लिखा है, इसको आप देखें। पॉजिटिव क्यू इज सुटेबल फॉर एलिमिनेटिंग पीपर नॉइज, पीपर नॉइज को रिमूव करेंगे अगर पॉजिटिव क्यू है तो। अगर निगेटिव क्यू है तो वो सुटेबल होता है एलिमिनेटिंग सॉल्ट नॉइज। मैं बताया था ना क्यू प्लस वन क्यू करके, क्यू इज द ऑर्डर ऑफ फिल्टर। ये चारों जो है आपके मीडियन फिल्टर हैं, सॉरी मीन फिल्टर हैं। अर्थमेटिक मीन फिल्टर, जियोमेट्रिक मीन फिल्टर, हार्मोनिक मीन फिल्टर एंड कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर, जो कि यूज होता है आपका कब कब किस किस नॉइज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं वो बताएं। नेक्स्ट आपका है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में आपका मीडियन फिल्टर है, मैक्स फिल्टर है, मीन फिल्टर है, मिड पॉइंट फिल्टर, अल्फा ट्रिम फिल्टर है। हमने मैक्स और मीन फिल्टर को एक ही में बताया है, यहाँ पे अलग अलग किया है। मीडियन फिल्टर का भी होता है रिड्यूस सॉल्ट एंड पीपर नॉइज या इंपल्स नॉइज जिसको बोलते हैं। सॉल्ट एंड पीपर नॉइज को या इंपल्स नॉइज को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम मीडियन फिल्टर का यूज करते हैं। मैक्स फिल्टर का यूज करते हैं, इट रिड्यूसेस डार्क नॉइज मतलब पीपर नॉइज। और मीन फिल्टर का यूज करते हैं जब सॉल्ट नॉइज हो, दैट इज ब्राइट नॉइज। तो ब्राइट नॉइज भी बोलते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेटेड लिया गया है ये। ब्राइटनेस है ज्यादा तो उसको रिमूव करने के लिए मीन फिल्टर, और बहुत ज्यादा ब्लैक है डार्क है तो उसको मैक्स फिल्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है मिड पॉइंट फिल्टर। मिड पॉइंट फिल्टर कब यूज करते हैं, इट रिमूव गसियन एंड यूनिफॉर्म नॉइज। गसियन और यूनिफॉर्म नॉइज को रिमूव करने के लिए हम मिड पॉइंट फिल्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फा ट्रिम फिल्टर। इट इज यूज टू रिमूव कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट एंड पीपर एंड गसियन नॉइज। देखिए लिखा है रिमूव कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट एंड पीपर एंड गसियन नॉइज। दो तरह के नॉइज को रिमूव करता है अल्फा ट्रिम फिल्टर, अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया भी। सॉल्ट एंड पीपर नॉइज को भी रिमूव करने में काम आता है, और गसियन नॉइज को भी रिमूव करने के लिए हम दोनों अगर एक साथ किसी भी इमेज में प्रेजेंट है तो हम अल्फा ट्रिम फिल्टर यूज करते हैं टू रिमूव सॉल्ट एंड पीपर नॉइज एंड गसियन नॉइज साइमल्टेनियसली। ठीक, सो ये आपका एक तरह से मैंने समरी दिया है कब कौन से फिल्टर कब यूज करते हैं। तो हमने दो फिल्टर देखा, मीन फिल्टर, ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर, ठीक है।